नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आई है दोस्तों, आज भी अपन राजस्थान जीके का एक और बेहतरीन टेस्ट पढ़ने वाले हैं। अगर आप वनपाल, वन रक्षक या फिर कांस्टेबल या ग्राम सेवक या अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ डेली रात को 9 बजे जरूर जुड़े। राजस्थान जीके का अपन सुपरफास्ट और एडवांस्ड लेवल का टेस्ट भी पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की ये बॉर्नवीटा क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और कल अपन ने 1 से लेकर 30 तक डिस्कस किया था और आज अपना जो रहने वाला है ये रहेगा यहाँ से। ये भी हो गया था और ये मैंने आपको कल लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, याद आया ना? जी सर। चलिए, तो यहाँ पे आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान के किस जिले में? इसमें काफ़ी भाई बहनों ने जैसलमेर बता दिया, जो कि गलत था। राइट आंसर बी ऑप्शन था। आपको पता होगा ना कि आफरी कहाँ पर है? AFRI, बस यही तो है ना, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप आफरी पढ़ते हैं लेकिन आफरी का काफ़ी भाई बहनों को नॉलेज नहीं है कि इसका फुल फॉर्म ये होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, आफरी और काजरी, ठीक है, ध्यान रखना। और ये दोनों अपने जो जोधपुर में है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान के उत्तरी भाग में एकमात्र खारे पानी की जो झील है ना, वो कौन सी है? राजस्थान के उत्तरी भाग में एकमात्र खारे पानी की जो झील है वो है प्यारे दोस्तों लूणकरणसर। कौन सी है? बोले सर लूणकरणसर है। और ये लूणकरणसर बीकानेर के अंतर्गत पड़ती है। इसको राजस्थान का मतलब इस लूणकरणसर जो पूरा क्षेत्र है इसको राजस्थान का राजकोट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सर? यहाँ पे मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, चोली बांध परियोजना जो है ना, ये किस जिले में स्थित है? चोली बांध परियोजना कौन से जिले में स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, झालावाड़ है, बीकानेर है, भीलवाड़ा या चित्तौड़गढ़ है? तो देखिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, झालावाड़ को लॉक करेंगे। चोली जो बांध परियोजना है ये अपने झालावाड़ जिले के अंतर्गत आता है। और एक नदी भी बहती है यहाँ पे, काली सिंध की जो सहायक नदी है चोली नदी, उस पर ये बना हुआ है। अभी बना है, मतलब लगभग 20-15 साल हुए होंगे, 2005-6 में बना है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे अपना ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, अरावली को ऊंचाई के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? अरावली को ऊंचाई के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 4, 3, 5 या फिर 10? आपको पता है दोस्तों कि अरावली सहित अपने राजस्थान में कुल कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? 4 है, ठीक है। तो आपको पता ही है 4 कौन कौन से, जिसमें से एक अरावली है। अरावली को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? अरावली को भी 3 भागों में बांटा गया है। वो भाग है, एक तो है अपना उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, एक है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश और एक है दक्षिणी अरावली प्रदेश, ठीक है। 3 हो गए। अगला प्रश्न है कि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताइए दोस्तों, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है और जल्दी से बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है जी। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान दोस्तों ये अपने जोधपुर के अंतर्गत आता है। और इसकी स्थापना की मैंने आपको बताया होगा, कभी इस प्रश्न को मैं कभी लाया भी हूँ शायद। तो यहाँ पे अपना 1951 होगा कि 1951 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर होती है? बोले सर जोधपुर में होती है। चलो साहब, पुंडरीक हवेली और छोटा रास्ता के नानाजी की हवेली के चित्र जो है ना, किसके समय के हैं? देखिए दोस्तों, एक तो पुंडरीक हवेली, ठीक है, और एक है छोटा रास्ता में जो बना हुआ है नानाजी की हवेली, वहाँ पर जो चित्र बने हुए हैं वो किसके समय के बने हुए चित्र है? ये काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है और अपने प्रताप सिंह के समय के बने हुए। और आपको पता होगा प्रताप सिंह के समय ही हवा महल का निर्माण भी करवाया गया था। प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था, जो कि हवा महल 5 मंजिला इमारत है, आपको पता है दोस्तों। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देश की खनिज की आर्थिक राजधानी कौन सा जिला बनने जा रहा है? ये आपको बताना है। देश की खनिज की जो राजधानी, आर्थिक राजधानी जो है अपने राजस्थान का कौन सा जो वो जिला है जो ऐसा बनने जा रहा है? तो दोस्तों ध्यान रखना, अपना बाड़मेर जो जिला है वो इस मतलब अपने प्रशस्ति को लेने के लिए जा रहा है। तो अपना राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक गहलोत कितनी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने? 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर 5 बार? जी हाँ, बिल्कुल। कितना आसान प्रश्न है, लेकिन कई बार काफ़ी भाई बहनों को जो है कन्फ्यूजन हो जाता है, काफ़ी को पता होते हुए भी। कोई कहेंगे सर 2 बार, कोई कहेंगे 3 बार। तो 3 बार अपना लॉक हो जाएगा। पहले तो ये बने तो 1998 में, जी बिल्कुल, जब
काफ़ी भाई बहनों का जन्म भी नहीं हुआ था उस समय जो अपनी क्लास में ज्वाइन है जैसे। तो 1998 में ये पहली बार बने थे, 1998 से लेकर 2003 तक रहे थे। सेकंड ये बने 2008 में और 2008 से लेकर 2013 तक रहे, और उसके बाद 2018 में बने दिसंबर 18 में, और अब तक है, मतलब अब तक, हाँ अब तक है साहब, बिल्कुल। यहाँ पे अपना राइट आंसर ये हो जाएगा, 3 बार बने साहब। इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है बताइए दोस्तों, खरीफ फसल कौन सी नहीं है? मतलब वो जो है ना वो सिंगल है जो रबी की फसल है, बताइए। इनमें से 3 जो है खरीफ की फसलें और 1 जो है अपनी रबी की फसल है। तो राइट आंसर ये मेथी जो है रबी है, बाकी तीनों कपास, मूंगफली और मक्का जो है ना ये खरीफ की फसलें हैं दोस्तों। लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया? ये आसान है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी ज़रूर है। लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जुलाई 1948। क्या हो जाएगा? जुलाई 1948, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ओके सर। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के पहले शासक मुगल दरबार में 1000 की मनसबदारी दी गई। मतलब 42 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मेवाड़ के वो पहले शासक जिनको मुगल दरबार में 1000 की मनसबदारी दी गई। तो राइट आंसर आपको पता ही होगा दोस्तों, कहीं पे इनको 1000 की बता रखा है, कहीं पे 5000 की बता रखा है, लेकिन मनसबदारी सबसे पहले एक ही राजा को, इनमें से एक ही राजा को मिली थी, वो थे कर्ण सिंह। और कर्ण सिंह जो कि दोस्तों आप सबको पता है कि ये गए थे, इनको जहांगीर लेकर गए थे, ठीक है, दरबार में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, कर्ण सिंह अमर सिंह प्रथम के पुत्र थे। अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह प्रथम के पुत्र थे। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मोर मुकुट किस शासक का वास्तविक नाम था? अच्छा, इनमें से वो कौन से जयपुर के शासक थे जिनका नाम मोर मुकुट था? उनका वास्तविक नाम क्या था? मोर मुकुट था। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सवाई मान सिंह जो द्वितीय थे ना, इनका वास्तविक नाम या फिर बचपन का जो नाम था वो था मोर मुकुट। फिर बाद में इनका नाम सवाई मान सिंह रख दिया था, क्योंकि ये जो है ना ये सवाई माधो सिंह द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। सवाई माधो सिंह द्वितीय के ये दत्तक पुत्र थे, इसलिए इनका नाम भी चेंज किया, फिर इनको गद्दी पर भी बिठाया गया। ठीक है ना। अगला प्रश्न आता है कि सर जॉन मार्शल द्वारा मैगजीन दुर्ग में राजकीय संग्रहालय कब स्थापित किया गया? देखिए दोस्तों, मैगजीन दुर्ग, ठीक है, मैगजीन दुर्ग जो है ये कहाँ पे सर? ये तो अजमेर में है, इसको अकबर का किला भी कहते हैं जी। तो इसमें राजकीय संग्रहालय कब स्थापित किया ये आपको पता होना चाहिए। फिर जो किसके द्वारा किया गया? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। साथ ही साथ 19 अक्टूबर 1908 में किया था, ठीक है। और किसके निर्देश पर? तो दोस्तों निर्देश यहाँ पे दिया था लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन का आपको पता ही 1899 से लेकर 1905 तक ये गवर्नर वायसराय था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और अगला प्रश्न है, सवाई माधोपुर नगर की स्थापना कब की गई थी? सवाई माधोपुर नगर की स्थापना जो है कब की गई, यही तो आपको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। और 1761, 1763 या 1765 या फिर 1770। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 1763। सवाई माधोपुर नगर की स्थापना 1763 में की थी। अब आप कहेंगे सर कहाँ पे? तो रणथंभौर के समीप ही की थी। किसने की? सर सवाई माधो सिंह ने की थी, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना मोती डूंगरी पर महल भी बनाए थे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर भी है मोती डूंगरी इसके पास में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है और ये पूछा जा रहा है कि गुरु माथा जो है ना किसे कहा जाता है? इनमें से जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से गुरु माथा किसे कहा जाता है? मेसा के पठार को, दिलवाड़ा चोटी को, या ऋषिकेश चोटी को, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से किसी को भी गुरु का माथा नहीं कहते दोस्तों। गुरु माथा तो गुरु शिखर को कहा जाता है। किसको? गुरु शिखर को कहा जाता है। इसको संतों का शिखर भी कहा जाता है, वैसे ये कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, ठीक है। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखना। और अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में करणी माता का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर जो है ना ये कहाँ पे है? दोस्तों पहला मंदिर आपको पता है कि अपना देशनोक में है। करणी माता का मंदिर कहाँ पर? देशनोक, बीकानेर में, सबको पता है। और मंदिर का वास्तविक जो कि अगर देखा जाए तो गंगा सिंह ने बनवाया था, ठीक है। लेकिन करणी माता का दूसरा मंदिर आपसे पूछे तो आप करेंगे उदयपुर। पिछोला झील
के पास में, पिछोला झील के पास में है दोस्तों। और इसी पिछोला झील पर कर्णी माता रोप वे के नाम से रोप वे भी है यहाँ पे, ठीक है, कर्णी माता रोप वे। ठीक है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है आमिल करोड़ी फौजदार किस काल से संबंधित था नाम है? आमिल या करोड़ी फौजदार जो है ना, किस काल से संबंधित नाम है? तो दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे, ये आसान प्रश्न है। और आज मैंने आपको दिन में पीडीएफ भी दी है, यहाँ पे आपका राइट आंसर मुगल काल होगा। और आज मैंने आपको मुगल काल की जो इमारतें हैं, मुगल काल में शाहजहाँ ने, अकबर ने, औरंगजेब ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने क्या क्या बनवाया, उस सभी के बारे में जानकारी जो मैंने भी एक पीडीएफ दी है। ज़्यादा बड़ी पीडीएफ नहीं है, क्या क्या किसने बनाया बस इतना ही है, शॉर्ट नोट्स है, आप ज़रूर डाउनलोड करें। और लिंक वगैरह है वो मैंने आज शेयर कर दिया था टेलीग्राम और अपने राजस्थान क्लासेस के ग्रुप्स में। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला के पास किस विभाग का कार्यभार है? कैबिनेट मंत्री है जिनका नाम बीडी कल्ला, और इनके पास किसी भी विभाग, अब तो है ना, अब तो ये शिक्षा मंत्री जी बन गए साहब, अब तो क्या बन गए, शिक्षा मंत्री बन गए। तो ये प्रश्न आप इसको फिलहाल के लिए हटाएंगे। अब बीडी कल्ला क्या है, शिक्षा मंत्री है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है महाराणा सांगा किसके पुत्र थे? महाराणा सांगा जो है ना, इनमें से किसके पुत्र थे ये आपको बताना है। उदा के पुत्र थे? महाराणा सांगा नहीं सर, उदा के तो नहीं थे। उदा कुंभा का पुत्र था दोस्तों, और कुंभा की हत्या उदा नहीं की थी। महाराणा रायमल के पुत्र थे? जी बिल्कुल थे। तो चलिए ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे। सबसे देखिए, पहले कुंभा बनता है, ठीक है, उसके बाद उदा बनता है, उसके बाद रायमल बनता है, और उसके बाद है जो सांगा बनते हैं शासक। ठीक है, तो ये है जो क्रम है। और कई बार अपने एग्जाम में क्रमों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो महाराणा सांगा किसके पुत्र हैं? महाराणा रायमल के पुत्र है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है आमेर के लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आमेर के लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये आसान है। अच्छा, बांसवाड़ा में जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है उसका निर्माण अनूप कुंवरी ने करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था? अनूप कुंवरी ने करवाया था, जो बांसवाड़ा वाला है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा अपना आमेर में बालाबाई ने करवाया था। किसने? बालाबाई ने, जो पृथ्वीराज कछवा की रानी थी ये। ठीक है, और ये लूणकरण की पुत्री थी। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों। और अगला प्रश्न आता है कि भाई मार्च 2019 तक रेल मार्गों की कुल लंबाई जो है ना वो कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे पूछे आपसे सर्वाधिक मार्ग की बात करें, 9 मार्ग जो कि अपने जयपुर में, उसके बाद 7 मार्ग जो कि बाड़मेर में, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेल मार्गों की कुल लंबाई की बात करें तो यहाँ पे 5937 रूट किलोमीटर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। ठीक है, और सबसे पहले नंबर पे जो है ना सर्वाधिक रेल मार्गों की दृष्टि से, तो वो है यूपी। ठीक है, और दूसरा नंबर जो लगता है वो अपना लगता है राजस्थान का। थार मरुस्थल से संबंधित गलत क्या है दोस्तों, जल्दी बताइएगा। थार मरुस्थल से संबंधित जो गलत है वो क्या है? सबसे अधिक जैव विविधता। देखिए, थार मरुस्थल से संबंधित जो गलत है वो, और वो भी यहाँ तक मतलब अपने से लेकर पूर्ण रूप से अपन थार मरुस्थल की बात कर रहे हैं अपने राजस्थान में भी है। जैसे ऑल जो थार मरुस्थल जहाँ जहाँ फैला हुआ है उसके औसत के हिसाब से यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। सबसे अधिक जैव विविधता बिल्कुल थार मरुस्थल में है, बाकी मरुस्थलों से ज़्यादा जैव विविधता इसमें है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व में भी सर्वाधिक है ये वाला मरुस्थल, इसमें जनसंख्या सर्वाधिक रहती है। सर्वाधिक आबादी वाला राज्य, हाँ, जब आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा राज्य है थार मरुस्थल का जहाँ पर सर्वाधिक आबादी रहती है, तो ये अपना राजस्थान है। ठीक है, तो गलत की बात करें तो इनमें से कोई गलत है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, अच्छा प्रश्न था ये आपका, तो और समझ न आने वाला प्रश्न था, लेकिन आई थिंक समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान था ये अभी। चलिए, प्रसिद्ध राजस्थानी महिला खिलाड़ी जिनका नाम रीमा दत्ता, और इनको आप राजस्थान की जलपरी भी बोलते हैं ना, जलपरी। जी सर बोलते हैं। ये तो अपने सबसे फर्स्ट पेज में ही आपको मिल जाएगा जीके की बुक में। चलिए, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन तैराकी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इन्होंने प्रसिद्धि पाई थी मतलब 1960 के दशक में, 60-70 के दशक में। अगला प्रश्न है मायाडरो हेलो किसकी साहित्यिक कृति है?
ये बताइए। नंबर 55 क्वेश्चन है, मायाडरो हेलो किसकी साहित्यिक कृति है जो राष्ट्रीयता की विशेषता हेतु प्रसिद्ध है? राष्ट्रीयता जागरण हेतु प्रसिद्ध है, और ये अपना गौरी शंकर नहीं होगा, पन्ने सिंह भी नहीं होगा, विजय सिंह भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा कन्हैयालाल सेठिया, मतलब डी ऑप्शन। और कन्हैयालाल सेठिया की बात करें, लील टांस भी कन्हैयालाल सेठिया की है, और नी ग्रंथ भी कन्हैयालाल सेठिया की है, और पाथल पीथल, पाथल और पीथल ये भी कन्हैयालाल सेठिया की, और धरती धोरारी आ तो सुरंगा ने शर्मावे ई पर देव रमन ने आवे, है ना। तो यही जो है धरती धोरारी भी कन्हैयालाल सेठिया की है। चलो साहब, अकेशिया कटेचू किस वनस्पति का वैज्ञानिक नाम है या फिर वानस्पतिक नाम है, बताइए। अकेशिया कटेचू, कटेचू, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे राइट आंसर खैर, तो हाँ खैर ही हो जाएगा, खैर कटेचू, ठीक है, खैर कटेचू ध्यान रखेंगे। और खेजड़ी की बात करें तो आपको पता है कि प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सिनेनेरिया है ना, सिनेनेरिया जो है इसका नाम है। और अगर बात करें कि भैया चंदन का, तो चंदन को आपको पता है, आप चंदन को याद रखेंगे सेंटलम से, सेंटलम एल्बम, ठीक है, सेंटलम एल्बम। और धोकड़ा को पंडुला बोलते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है नंबर 57, श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ एवं संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? देखिए, श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ एवं संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, राजसमंद में, करौली में या सिरोही में? तो जयपुर हो जाएगा आपका राइट आंसर, और इसकी स्थापना हो जाएगी 1960 में, ठीक है साहब। ए ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। भेड़ाच माता का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, बताइए। भेड़ाच माता का मंदिर जयपुर में, बाड़मेर में, जोधपुर में या सिरोही में? इनमें से कहाँ पर है? बोले सर जोधपुर में भेड़ाच माता का मंदिर। चलो साहब, तो सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था, बताइए दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? यही बताना है, बस सिंपल तो है। आपको अगर सन भी याद होना तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जब आपसे एक ही सन और डेट थोड़ी अलग अलग पूछ रहे तो अपना गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे तो अगर आप 1949 करेंगे याद तो भी ठीक है, लेकिन डेट याद करेंगे तो और ही बेटर रहेगा। कई बार डेट के साथ पूछ लिया जाता है तो हमारी वहाँ पे जो है बच जाती है ना। चलिए साहब, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर ही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत जो है ना ये कब की गई थी? स्पीड पोस्ट सेवा, तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। स्पीड पोस्ट सेवा ये आपको पता ही है, पोस्ट ऑफिस से या फिर पोस्ट से ही की जाती है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 1986, मतलब ये नवंबर 1986 में ये सेवा अपने राजस्थान में शुरू हो गई थी। 20 पैसे का टिकट किस शैली पर जारी किया गया? वैसे शैली की बात करें तो एक ही शैली पर टिकट जारी किया गया है। वो चित्रकला कौन सी शैली है? बोले सर किशनगढ़ की जो है वो है किशनगढ़ी शैली। और इस पर मतलब 5 मई 1973 को डाक टिकट जारी किया था, और नाम राधा कृष्ण गढ़ी नाम से इस पर ये लागू किया था। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लो साहब, जयपुर और जोधपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली कब लागू की गई? जयपुर व जोधपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली कब लागू की गई? तो 2010, 2012, 2011, 2013। बस अगर ऐसे प्रश्न पूछ ले तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। 2011 में की थी, मतलब जनवरी माह में, 1 जनवरी को ही की थी, है ना। तो 1 जनवरी 2011 को आपको बस सिंपल याद रखना है, ठीक है। 1/1/11 पुलिस कमिश्नर प्रणाली शुरुआत कहाँ पे की गई? जयपुर और जोधपुर में। राजस्थान के अंतर्गत 2 ही जिलों में ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली है, ठीक है, तो ध्यान रखना। और अपने ये जोधपुर के जो कमिश्नरेट है वो कौन है? आनंद जी है, ठीक है। और जयपुर के कौन है साहब? बताना ज़रूर, जिनको भी पता हो जल्दी बताइए, देखते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए जब जयपुर से आपसे पूछ लें और जोधपुर का अलग अलग
ये भी बदलते रहते लेकिन अभी तक वही है। देखिए जब जोधपुर का पूछे तो आप जोश मोहन कर लेंगे, ठीक है। तो जोधपुर का जो से आप ऐसे याद रख लेंगे, जोधपुर जोश मोहन, ठीक है। या फिर कभी ऐसे पूछ लिया कि जे मोहन, तो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और जब जयपुर का पूछे तो आनंद श्रीवास्तव हो जाएगा, ठीक है। तो आनंद कहाँ पे है, आनंद अपने भैया जयपुर में है और जोधपुर में जोश है, ऐसे याद रखोगे, ठीक है। और आज अपने पढ़े हैं दोस्तों कुल 30 क्वेश्चन, 30 से भी ज़्यादा, 31 हो गए आई थिंक, या 30 ही हुए, हाँ 30 ही हुए। तो 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं एक बार फिर से आप बताएंगे मुझे कमेंट करके, ताकि मुझे पता चले। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है कि निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रफल गलत है। इनमें से किसका क्षेत्रफल जो है ना वो गलत है, ये आपको बताना है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी भाई बहनें बताएंगे। ये मतलब संभाग वाइज क्षेत्र है, ठीक है। इस साइड संभाग का नाम है और इस साइड क्षेत्रफल है, ठीक है दोस्तों। इनमें से जो असुमिलित है ना, जो वो आपको बताना है कमेंट करके। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक ज़रूर दबा देना, और हाँ पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अपनी डेली ये रात को 9 बजे क्लास होती है। और दोस्तों देखिए राजस्थान क्लासेज की जो वेबसाइट है अपनी, वहाँ पर सारी PDF डेली PDF आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं फ़िलहाल। तो आप राजस्थान क्लासेज वेबसाइट को भी विजिट ज़रूर करें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अपने टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके बिल्कुल आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।